शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं नायब सदर जमहूरिया कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर, वादी में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। असातिज़ा के लिए टीईटी का ऑर्डर परेशान कुन। पहलगाम बाईपास रोड बंद होने के बाइस तिजारती हलके परेशान। और जम्मू डिवीजन के डाइट इदारों में अमले की शदीद किल्लत। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। नगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के पहले दौरे जम्मू कश्मीर के पेश नजर श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि नायब सदर जमहूरिया आज 2 रोज़ा दौरे पर कश्मीर पहुंच गए। मौसूफ कल कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। नायब सदर जमहूरिया आज श्रीनगर पहुंचकर सीधे लोक भवन रवाना हुए और आज वहीं रात को कयाम करेंगे। इधर नायब सदर के दौरे के पेश नजर कश्मीर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हुकाम के बकौल हजरत बल में यूनिवर्सिटी कैंपस के गिरदोपेश निगरानी में इजाफा कर दिया गया है और तकरीब के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निजाम कायम किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज नायब सदर की आमद और शजरकारी की रस्मी तकरीब से होगा, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, कॉन्वोकेशन का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर के दौरे पर एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। भारत के नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज शाम अपने पहले दौराए कश्मीर पर श्रीनगर पहुंच गए। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से नायब सदर सीधे राजभवन रवाना हुए, जहां वो कयाम करेंगे। नायब सदर कल 26 फरवरी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और कॉन्वोकेशन खिताब भी देंगे। तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर व चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी मनोज सिन्हा करेंगे, जबकि वजीर आला प्रो चांसलर उमर अब्दुल्ला मेहमान एजाज के तौर पर मौजूद होंगे। यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक इस कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 59,558 डिग्रियां दी जाएंगी। इनमें 44,910 अंडर ग्रेजुएट, 13,545 पोस्ट ग्रेजुएट, 461 MD MS, 4 MCH, 18 MPhil और 620 PhD शामिल हैं। इधर नायब सदर के दौरे के पेश नजर वादी भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर हजरत बल में वाक़िया कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस और अहम मकामात के अतराफ मल्टीलेयर सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया गया है। हसास जगहों पर इजाफी नफरी तैनात है, जबकि नाकाबंदी, तलाशी और निगरानी के इकदाम बढ़ा दिए गए हैं। शहरी श्रीनगर में अहम दाखिली रास्तों पर इजाफी चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक गश्त, एरिया डोमिनेशन और अचानक मुआयनों का सिलसिला जारी है, ताकि दौरे के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर ने 26 फरवरी यानी कल के लिए खुसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक बदियारी चौक और गुफकार के रास्ते निशात, शालीमार, हरवल और मुल्हिका इलाकों की तरफ गाड़ियों की आमद रफ्त महदूद रहेगी। इसी तरह राम मुंशी बाग से ग्रैंड पैलेस की तरफ ट्रैफिक बंद रहेगी और गाड़ियों को डलगेट, संगरमाल और इखवान चौक की तरफ मोड़ा जाएगा। मजीद यह कि डलगेट, खयाम, खानियार, रेनावारी, सदकदल और हजरत बल रोड पर मखसूस अवकात में ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। निशात, शालीमार, हारवन और गांधरबल से लाल चौक आने वाले मुसाफिरों को बुरजहामा, चंदपुरा, तेलबल, जकूरा, मलबाग, इलाहीबाग, 90 फुट रोड रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है, जबकि डलगेट और लाल चौक से मज़कूरा इलाकों की तरफ जाने वालों को संगरमाल, इखवान चौक, नवहाटा, 90 फीट रोड, मलबाग, मलरुट इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में सहूलियात फराहम की जाएगी। आवाम किसी भी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम 103 पर राब्ता कर सकते हैं। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि सिक्योरिटी और ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें, ताकि नायब सदर के दौरे और कन्वोकेशन तकरीब बखैर और खूबी अंजाम पाए। वाज़ेह रहे कि कल नायब सदर कश्मीर यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं और ये उनका वादी कश्मीर का पहला दौरा भी होगा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन
कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। समन इक्तिसादी उमूर की काबीनी कमेटी ने श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के सिविल एनक्लेव की तामीर को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक़िद हुई मीटिंग में तय पाया कि हुमहामा इलाके में एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की तामीर 1677 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दी जाएगी। काबीनी कमेटी के बकौल ये मंसूबा वादी कश्मीर में फजाई ढांचे और राबिताकारी को मजबूत बनाने की समत में एक संग मील साबित होगा। वाज़ेह है कि मुजवजा एनक्लेव के अंदर सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बैरक्स भी तामीर की जाएंगी। आपको बता दें कि 73 एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहित इस सिविल एनक्लेव में जदीद सहूलियात से आरास्ता टर्मिनल इमारत तामीर की जाएगी, जो मसरूफ औकात में 2000 मुसाफिरों तक के लिए बैक वक्त सहूलत फराहम करेगी और सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत से लैस होगी। इत्तलात के मुताबिक मुजवजा सिविल एनक्लेव की तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी और कश्मीर के रिवायती फन तामीर का इम्तिजाज शामिल होगा। इधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तौसी की मंजूरी पर मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह तारीखी फैसला कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के सफर में एक अहम संग मील साबित होगा, जिससे खित्ते की मईशत पर गहरे मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। इसी दौरान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर जफर मीर लसजन ने श्रीनगर में एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की तामीर को मंजूरी दिए जाने पर मरकजी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। अपने एक बयान में जफर मीर लसजन ने उम्मीद जाहिर की है कि सिविल एनक्लेव की तामीर से हवाई राबते में नुमाया बेहतरी आएगी, सियाहत को गैर मामूली फरोग मिलेगा और कश्मीर में सरमायाकारी के नए रास्ते खुलेंगे। जफर मीर लसजन ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले को दूररस नताइज का हामिल बताते हुए तवक्को जाहिर की है कि प्रोजेक्ट की अमलावरी में जम्मू कश्मीर के हुनरमंद और गैर हुनरमंद नौजवानों को काम करने का मौका दिया जाएगा। अब एक और मौजू। जम्मू कश्मीर में असातिज़ा हलकों के अंदर खासी बेचैनी पैदा हुई है। इस बेचैनी की वजह हुकूमत की तरफ से 2 रोज पहले इजरा किया गया वो ऑर्डर है, जिसकी रूह से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तैनात असातिज़ा को टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होना होगा। वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में बाज़ाबिता फैसला सुनाया है, जिसके तहत मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के असातिज़ा के लिए टीईटी में शामिल होना लाजमी करार दिया गया है, तब जाके वो महकमे तालीम में अपना आगे का सफर जारी रख पाएंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से मज़कूरा ऑर्डर इजरा किए जाने के साथ ही असातिज़ा हलकों में इज़्तिराब पैदा हुआ है। असातिज़ा का मानना है कि बरसों तक तलबा और तालिबात को पढ़ाने के बाद उनसे ये कहा जाना कि वो पढ़ाने की अहलियत रखते हैं या नहीं, इसकी जांच होगी, सरासर नाइंसाफी है। बहरहाल आज वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने अपने कुलगाम दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि असातिज़ा को फिलहाल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मौसूफा ने अलबत्ता तंजिया लहजे में यह भी कहा कि दरअसल टीईटी का तस्वुर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्वाबों में से एक था। कुछ महीने पहले जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इसमें ऑर्डर आया हुआ है। ये टीईटी टेस्ट जो है सभी जितने भी रियासतें हैं, जितने भी यूटीज हैं, वहाँ के टीचर्स को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास जब ये केस आया, फाइल आई, तो हमने कहा कि अभी फिलहाल देखते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, किन किन रियासतों में, किन किन यूटीज में, उन किन पैटर्न पे वो करते हैं ये एग्जाम। पहले तो मुझे लगता है कि ये जो मुफ्ती साहब के ख्वाब थे उनमें से ही एक ख्वाब ये भी है जो नईम अख्तर साहब ने अपने टाइम पे ये शुरुआत की थी, RETs का एग्जाम लेना, और आज मुझे लगता है वही आगे जा रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा ये मुनासिब नहीं है अभी इमीडिएटली, और इसमें जो जिन टीचरों ने, जिन उस्तादों ने बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी, 30-30 बरस, 25-25 बरस हो गए उन बेचारों को। आज अगर आप फ्यूचर अपना देखेंगे तो उन्हीं के वो बच्चे जिन्होंने उनको पढ़ाया है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, IAS है, KS है, टीचर है, प्रोफेसर है, या बाकी बड़े बड़े ओहदों पे है, वो उनको इन्हीं टीचरों ने पढ़ाया है जिनको आज हम कह रहे हैं कि उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस वक्त मैंने कहा कि अभी इमीडिएटली हम ये नहीं कर सकते हैं, अभी आगे देखते हैं इसके असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, और बाहर बाकी जगहों पे और किस तरह से ये टेस्ट जो है क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ की, और उसके बाद फिर फिलहाल अभी इमीडिएटली नीड नहीं है।
जब अगर सारी जगह ये इम्प्लीमेंट होता है और हमें भी उस तरह का कोई अगर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई इसमें और कोई पेशरफ्त होती है उस वक्त देखा जाएगा। फिलहाल इमीडिएटली हमें करने की जरूरत नहीं है, और यही मैंने उस वक्त ऑर्डर भी दिया था, मैंने यही कहा था। तो लेकिन कल से मैं भी सोशल मीडिया पे ही देख रही हूँ कि कुछ इस पर डिस्कशन हो रहा, कोई ऑर्डर भी आया हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है, उस ऑर्डर की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और फिलहाल जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 साल का टाइम दिया हुआ है, और जब सारे जगह पे पूरे हिंदुस्तान में जब ये अप्लाई होगा, जब वहाँ पे अप्लाई लोग करेंगे, फिर अगर लास्ट पे कोई भी जगह बचती होगी वो फिर लास्ट पे फिर जम्मू कश्मीर में होगा, तब तक नहीं होगा। बस मेरा इतना यही इसमें कहना है। ये थी वजीर तालीम सकीना यत्तू। आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब जदीबल के इलाके रैनवारी में बाबुल सुल्तान आरिफीन सिटी गेटवे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके मुशीर नासिर असलम वानी और पार्टी के तर्जुमान आला और मकामी रुकन असेंबली तनवीर सादिक भी मौजूद थे। 116.58 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये मंसूबा इलाके की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ साथ शहर की सकाफती और तारीखी शनाख्त को उजागर करने के लिए एक नुमाया अलामती ढांचे के तौर पर उभरेगा। इस मौके पर मुतल्लिका तामीराती एजेंसी ने उमर अब्दुल्ला को जानकारी दी कि मुजवजा गेटवे का क्लियर स्पैन 21 फुट 6 इंच, मजमूई चौड़ाई 71 फुट और ऊंचाई 30 फुट होगी। में आज ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दरिया झेलम की आलूदगी में कमी लाने और इसके तहफ्फुज के सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त करते हुए सूचकुल और दूधगंगा के लिए 3 जदीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों की तामीर का संग बुनियाद रखा। इन मंसूबों पर मजमूई तौर पर 189 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समरवादी में इमसाल सियाती सेक्टर बेशुमार उम्मीदों से आबाद होने लगा है। मौसम में वक्त से पहले आई बेहतरी, पिछले बरस के बंद किए गए सियाती मकामात में से बेशतर को दोबारा खोला जाना और दीगर कई मुहर्रिकात की बिना पर यह कहना मुनासिब लगता है कि रवां बरस में कश्मीर का सियाती सेक्टर एक नई आबोताब के साथ उभरेगा। उम्मीदों भरे इस माहौल में लिहाजा पहलगाम बाईपास रोड को मुसलसल सयाहों के लिए बंद रखा जाना इस बाईपास के ताजिरों, दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकान वगैरह को शिद्दत से सता रहा है और वो बैक ज़बां हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बाईपास से सयाहों की आमदरफ्त को बहाल किया जाए। एक रिपोर्ट के साथ इस तारीख मारूफ सयाहती मुकाम पहलगाम की बाईपास सड़क सलर बिजबियारा गैर मुकामी सयाहों की आमदरफ्त के लिए मुसलसल बंद रहने से सैकड़ों अफराद की रोजी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहलगाम जाने वाला बाईपास रोड पर वाक़ चिनी वुडर जो एप्पल वैली के नाम से मशहूर है, सयाहों की आमदरफ्त पर आयद पाबंदी के बायस यहाँ की सयाहती सरगर्मियां तकरीबन मुअत्तल होकर रह गई है। एप्पल वैली की बंदिश से मुकामी माशियत को शदीद धचका पहुंचा है। दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकान, हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम्स, मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करने वाले स्टॉल होल्डर्स और सयाहत से वाबस्ता दीगर अफराद को सख्त माली मुश्किलात का सामना है। अगरचे बाइसर सानियात के बाद बतरतीब दीगर सयाहती मुकामात से पाबंदियां हटा दी गई है, ताहम इस सड़क पर सयाहों की आमदरफ्त पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। हालिया दिनों इस मसले की बाज़गश्त कानून साजिया असेंबली में भी सुनाई दी, जब बिजबियारा हल्का इंतखाबात के रुकन असेंबली डॉक्टर बशीर अहमद शाहवीरी ने ऐवान में इस मामले को उठाते हुए बिजबियारा सलर पहलगाम बाईपास सड़क पर आयद पाबंदी हटाने और इससे बाकायदा तौर पर सयाहते नक्शे में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब हिफाजती और इंतजामी इकदाम के साथ इस मुकाम को दोबारा खोला जाए तो न सिर्फ मुकामी लोग को रोजगार की बेहतरीन मौके मैसर आएंगे बल्कि सयाहत को भी फरोग हासिल होगा। एक मुकामी नौजवान ने बताया कि वो गुज़श्ता 6 बरस से एप्पल वैली में हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार कर रहे हैं। इनका कहना है कि सयाहों की आमद से उनका कारोबार अच्छा खासा चल रहा था। उनके पास काम करने वाले मजीद 6 नौजवान अपना रोजगार कमाते थे, ताहम बंदिश के बाद कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसके वजह से वो अपने मुलाजमीन को फारिग करने पे मजबूर हो गए। उनके बकौल
मैं खुद भी बेरोजगार हो गया हूं, इसलिए दूसरों का रोजगार देने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने दावा किया कि मुसलसल बंदिश की वजह से वो माली बहरान से गुजर रहे हैं और हाल सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन जगह पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद का भी है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस सड़क को सयाहों की आमदरफ्त के लिए जल्द से जल्द बहाल करे ताकि आइंदा नुकसान से बचा जा सके। एक और नौजवान ने बताया कि वो एप्पल वैली में एक रेस्टोरेंट पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि घर का सारा गुजारा इसी होटल पे चलता था और ये उनकी कमाई का वाहिद जरिया था। ताहम पाबंदी के सबब वो न सिर्फ खुद बल्कि उनके साथ काम करने वाले कई नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि टूरिस्ट्स की खासी तादाद पहलगाम वारिद होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ खनबल पहलगाम रूट से जाने की इजाजत है, जबकि उनका इलाका गुज़श्ता 2 बरसों से सड़क को सयाहों के लिए खोलने का मुंतजर है। इनका कहना है कि टूरिस्ट का पीक सीजन शुरू होने वाला है। अगर जल्द अज जल्द पहलगाम बाईपास सड़क को सयाहों के लिए नहीं खोला गया तो सैकड़ों दुकानें और कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएंगे। काबिल जिक्र है कि इस मुकाम पर महकमा सयाहत का एक टूरिस्ट रिजॉर्ट भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से मज़कूरा रिजॉर्ट को तामीर किया गया था, लेकिन जब टूरिस्ट्स की आमद पर ही पाबंदी है तो इस रिजॉर्ट का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और पाबंदी को हटाने के इकदाम उठाने चाहिए। इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इलाका लोलाब में महकमा इरिगेशन के साथ मुंसलिक सीजनल मुलाजमीन ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी मुलाजमत मुस्तकिल की जाए। आरजी मुलाजमीन का कहना है कि वो गुज़श्ता 30 बरस से बतौर सीजनल कुल्ली खिदमत अंजाम देते रहे हैं, ताहम महकमा उनसे साल भर इंतहाई कलील उजरत पर काम लेता है। यहाँ तक कि इलेक्शन ड्यूटी, मशीनों और नदी नालों की सफाई समेत तमाम दीगर कामों के लिए इन्हीं मुलाजमीन को तलब किया जाता है। आरजी मुलाजमीन हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि उनकी मुस्तकली के लिए फिलफौर इक़दाम किए जाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में डाइट इदारे कायम तो हैं, अलबत्ता इन इदारों की कारगुजारी अमले की कमी के बाइस शिद्दत से मुतासिर पाई जा रही है। इसी तनाजुर में जम्मू डिवीजन के डाइट इदारों पर एक रिपोर्ट के साथ मोहम्मद तस्कीन। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या डाइट जिला सतह पर असातिज़ा की तरबियत के अहम इदारे हैं जो रियासती कौंसिल बराए तालीमी तहकीक व तरबियत के तहत काम करते हैं और इन इदारों का बुनियादी मकसद इब्तिदाई और मिडल सतह की तालीम के मियार को बेहतर बनाना, नए और हाजिर सर्विस असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करना, तदरीसी मवाद और इम्तिहानात की तैयारी, निसाब से मुतलिक रहनुमाई फराहम करना, तालीमी मियार और तलबा की कारकर्दगी का तजिया करना और हुकूम की पॉलिसियों पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाना होता है। जम्मू कश्मीर में निज़ामी तालीम को बेहतर बनाने के कलीदी इदारे तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की किल्लत का शिकार है और स्टाफ की कमी की वजह से असातिज़ा के लिए तरबती वर्कशॉप, तालीमी मनसूबाबंदी और पेशा वराना प्रोग्राम असर अंदाज हो रहे हैं। ताज़ा सरकारी एदादा शुमार के मुताबिक सूबा जम्मू के रामबन, उधमपुर और डोडा अजला के डाइट इदारे मंजूर शुदा असामियों के मुकाबले में नस्ब से भी कम असामियों के साथ काम कर रहे हैं और नस्ब से ज्यादा असामियों के खाली होने की वजह से इन इदारों का तदरीसी और इंतजामी निजाम बुरी तरह से असर अंदाज होकर रह गया है। तीनों अजला में मजमूई तौर पर तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की 121 मंजूर शुदा असामियों के मुकाबले में सिर्फ 44 असामियां ही पूरी की गई है, जबकि 75 से जायद असामियां खाली पड़ी हैं और ये शरह 60% स्टाफ की कमी को जाहिर करता है। बहरहाल में करोड़ों रुपए की लागत से अशर गांव के एक पहाड़ी पर तामीर की जाने वाली डाइट इमारत गुज़श्ता 10 बरसों से नामुकम्मल है, जिसके बाइस इदारा कस्बा बानहाल में किराए के चंद कमरों से चलाया जा रहा है। डाइट बानहाल में मजमूई तौर पर 40 मंजूर शुदा असामियों के मुकाबले में सिर्फ 13 मुलाजमीन तैनात हैं, जबकि 27 असामियां सालों से खाली पड़ी हैं। यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की 6 मंजूर शुदा असामियों के मुकाबले में सिर्फ 3 असामियों को पूर्ण किया गया है, जबकि लेक्चरारों की 11 असामियों में से 7 असामियां खाली पड़ी हैं और सिर्फ 4 लेक्चरार ही यहाँ तैनात हैं।
इसके अलावा गैर तदरीसी अमले की 21 असामियों के मुकाबले में सिर्फ 6 मुलाजमीन तैनात हैं और 15 असामियां यहाँ सालों से खाली पड़ी हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल की असामी भी गुज़श्ता माह रिटायरमेंट के बाद से खाली है और कलील स्टाफ के साथ काम चलाने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर रामबन को इजाफी चार्ज दिया गया है। साबका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला उधमपुर के खूबसूरत इलाका कुद में कायम डाइट कुद का हाल भी बेहाल है और यहाँ मजमूई तौर पर मंजूर 41 असामियों के मुकाबले में 23 असामियां खाली पड़ी हैं और सिर्फ 18 मुलाजमीन इस जिला सतह के इदारे को चला रहे हैं। यहाँ प्रिंसिपल के अलावा हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तमाम 6 की 6 असामियां खाली पड़ी हैं, जबकि 12 में से लेक्चरारों की 10 असामियां भी सालों से खाली पड़ी है और इसके अलावा तजुर्बाकार टीचर, सीनियर व जूनियर असिस्टेंट समेत मुतअद्दिद गैर तदरीसी असामियां खाली है, जिसकी वजह से तालीम और तरबियती सेशंस और दीगर सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। डाइट डोडा का हाल बानहाल और खुद के डाइट इदारों से भी अबतर है और इस जिलाई इदारे में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की तकरीबन 68% असामियां खाली पड़ी हैं। डाइट डोडा में 40 मंजूर शुदा असामियों में से सिर्फ 13 असामियां ही पूरी की गई हैं, जबकि तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की 27 असामियां खाली पड़ी हैं। महकमा तालीम के कई माहिरीन ने शहरविन से बात करते हुए कहा कि डाइट के इदारे जिला सतह पर असातिज़ा की तरबियत का बुनियादी सतून समझे जाते हैं और यहाँ अमले की कमी का बराह रास्त असर स्कूली निज़ाम के मियार और तालीमी निज़ाम पर पड़ रहा है और स्टाफ की कमी ने इन इदारों के कामकाज को महदूद करके रख दिया है। मोहम्मद अस्कीम की रिपोर्ट आपने सुनी और अब रुख करते हैं त्राल का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं शब्बीर भट्ट और बात कर रहे हैं त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचौली की। मुतबरक माह रमजान के अंदर जहां इंतजामिया आवाम को घर की दहलीज पर हर तरह की सहूलियात फराहम करने का दावा कर रही है, वहीं सब जिला त्राल में आवाम को सुबह और शाम के औकात में बिजली की गैर आलाना कटौती और आंख मचौली ने जबरदस्त परेशान करके रख दिया है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में इन दिनों आवाम को सहरी और अफ्तारी के औकात में गैर एलानिया बिजली कटौती और आंख मचौली से सार्फिन के मामूलात शिद्दत से मुतासर हो रहे हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक दिन और रात में तो कदरे बिजली सप्लाई में बेहतरी के आसार नजर आते हैं, मगर सितम ज़रीफ है कि जब लोगों को सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली की ज्यादा जरूरत होती है तब ये बिजली आंख मचोरी खेलकर मगरब बिजली के बुलंद बांगदाओं की कली खोल देती है। मुकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कई बरसों में ताज़े त्राल के अंदर बिजली के बुनियादी ढांचे और तरसीली निजाम में बेहतरी तो लाई गई, लेकिन न जाने क्यों कर बरक़रार में बेहतरी के इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। कई लोगों ने शहरवीन को बताया कि सिर्फ 3 साल कबल वो 500 रुपए के हिसाब से बिजली फीस अदा करते थे, लेकिन अब वो फ्लैट रेट के हिसाब से 1800 से 2100 रुपए फीस अदा करते हैं। लेकिन 3 गुना इजाफे के बावजूद जब सार्फिन को सहरी और इफ्तारी के औकात में बिजली नहीं मिलेगी तो इस सूरत हाल में उनके पास सिवाय एहजाज के और कोई चारा नहीं बचता। हद तो यह है कि मीटोड वाले इलाकों में भी गैर एलाना कटौती की जाती है, जबकि गैर मीटोड इलाकाजात में तो सूरत हाल इससे भी अबतर है। इस दौरान सिविल सोसाइटी त्राल और ट्रेडर्स फेडरेशन ने बैक जबान माह रमजान के अंदर बिजली सप्लाई में मकबूलियत लाने का मुतालबा किया है। सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक त्राली ने शहरवियों को बताया कि हुकूमत को चाहिए कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में पामपुर गैस टरबाइन को चालू करें ताकि पूरे जनूबी कश्मीर में बिजली सप्लाई में बेहतरी पैदा हो सके। इस दौरान मालूम हुआ है कि एसटीडी डिवीजन अवंतीपुरा के अफसरान और मुलाजमीन अगरचे सूरत हाल से बाखबर है, ताहम वो इस हसास मामले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इस डिवीजन के मुलाजमीन को अवामी रसाई से दूर होते हैं, लिहाजा उन्हें अवामी गैस गजब का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। इस दौरान आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में मादरी जबान का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की रूनी लाइब्रेरी में एक पुरवकार तकरीब का इत्माम हुआ, जिसकी सदारत पद्म श्री अवार्ड याफ्ता नामवर शायर शफी शौक ने की, जबकि इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू, नामवर शायर मजरूर रशीद और वाजिब भर के कोना मशहूर शुअरा और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर मादरी जबान के मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तकबिल के हवाले से सैर हासिल बहस की गई। शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पारिमपुरा फ्लाईओवर की तामीर का काम शुरू हो चुका है। तामीर के मकान पर सिर्फ चंद साल कबल लगाए गए तमाम पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है। इस सिलसिले में अलबत्ता इलाके के लोगों का मुतालबा है कि उखाड़े गए पेड़ पौधों को सड़क के किसी दूसरे मकाम पर लगा दिया जाए ताकि पेड़ पौधे सूखने से बचाए जा सकें और साथ ही माहौलियात को भी फायदा मिल सके।
اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.